हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है पमार टैरो में। मैं सृष्टि, आपकी टैरो रीडर, इंट्यूटिव रीडर और एनर्जी रीडर। आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जो भी हैं वो करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, करंट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। तो आप सभी अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम स्मरण कीजिए, हर हर महादेव, उनकी एनर्जी से अलाइन कीजिए और जानते हैं कि करंटली आपके पार्टनर इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। Okay. We have Justice and King of Staves and Three of Discs. Okay. Bottom of deck we have Page of Staves. Fine. एरियस, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे प्रमुख साइंस है, ज़ोडिएक साइंस। अभी तक आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस कनेक्शन में आगे चीज़ें इम्प्रूव करने के बारे में। ठीक है, एफर्ट्स लेने के बारे में, कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाए इस बारे में वो करंटली सोच रहे हैं। बट ना कहीं उनका ईगो बीच में आ रहा है, वो थोड़े इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, एज वी कैन सी दिस इज किंग ऑफ स्टेव्स, इमोशनल कम ईगो ज़्यादा। तो आपके पर्सन करेंटली इस टाइम थोड़े से अपने ईगो के बारे में भी ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ईगो ना नीचे गिरानी पड़े, बट स्टिल ये भी जानते हैं कि उन्होंने पास में आपके साथ में कुछ गलत किया है, उनके चीज़ें गलत रही हैं आपके साथ में, उन्होंने आपको इनजस्टिस दिया है और राइट नाउ आपको जस्टिस कैसे दे उस बारे में वो सोच रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, दूर से ही आपकी चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए उनके अंदर पैशन है, डिज़ायर्स है, कुछ चीज़ें हैं जो वो आपके साथ में करना चाहते हैं। मतलब हो सकता है बात करना चाहें, पैशनेट भरी बातें फिर से स्टार्ट करना चाहें, फिर से मन ना लग, जैसे कहते हैं ना कि मन नहीं लगता है तो उससे फिर से वही चीज़ें हम करना चाहते हैं उस खास व्यक्ति के साथ में। तो वही सब चीज़ें हैं, उन्हें गलती रियलाइज़ हो रही है अपनी, और वो आपके साथ में चीज़ें कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको अपनी लाइफ में आगे लेके चलना चाहते हैं। देखते हैं और डीप डाउन देखते हैं। हर हर महादेव, आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। दो कार्ड्स हैं। ओके, एक ही लेना है हमें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर हर महादेव। We have the lovers. फिल्म ही बदल दी इसने तो। ओके, देखो यहाँ पे 3 है मेरे पास, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। 333 आपको दिख सकता है आजकल। ठीक है, मार्च का महीना भी रेजोनेट कर सकता है, क्या सी किसी के नाम में आ सकता है। हर हर महादेव। ओके, ओहो, डेविल बाबा आ गए। आए बिना नहीं रहती है, हर दूसरे तीसरे दिन रीडिंग में आ ही जाते हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, दैट्स ग्रेट, कंफर्मेशन। भाई किसी ने अपने बालों में कुछ मतलब जूड़ा बना रखा हो। ठीक है, और या फिर खुले बाल हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जिनके खुले बाल हो, जैसे मेरे हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई मेरे व्यूअर हो जिनके भी खुले बाल हो, वो ध्यान से सुन सकते हैं। ठीक है, कोई टैटू बना रखा हो आपने अगर अपनी बॉडी में। ओके, ये सफ़ेद बाल अगर आपके हो गए हो, इतनी उम्र हो गई है तो भी ध्यान से सुन सकते हैं। आराम से सोफ़े पे कहीं पे भी बैठे हो। ठीक है, सोफ़े पे, चेयर पे आराम से बैठे हो तो भी आप सुन सकते हैं। किसी के पास डॉग हो वो भी ध्यान से सुन सकता है।
या कुछ आर्ट वर्क आपको आता है अगर, ठीक है, या सिलने बुनने का कुछ काम अगर आता है तो भी आप ध्यान से सुन सकते हैं। आगे एक स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए हो सकता है। बाकी जिनके साथ भी ये रेजोनेट करेगी उसके साथ तो स्पेसिफिक है ही, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइंस हैं। सो आपके पार्टनर जो हैं आपको नहीं भूल सकते, ठीक है। करंटली वो ये सोच रहे हैं, वो आपसे बहुत अटैच्ड हैं, आपकी एनर्जीज से बहुत अटैच्ड हैं। आपकी यादें वो निकाल कर नहीं फेंक सकते कहीं बाहर, ठीक है। आपकी यादें उनके दिमाग पे हावी हो रही हैं, ठीक है। दिलो दिमाग पे इतनी हावी हो रही हैं कि वो कह रहे हैं बस स्टॉप हो जाओ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बट कहीं ना कहीं वो स्टॉप नहीं लगा पा रहे हैं उस यादों के आगे, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे हैं आपकी यादों के आगे। तो बहुत उनको ओवरफ्लो हो रही हैं आपकी चीज़ें, ठीक है। ओवरलोडेड हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपसे अटैच हैं, एडिक्टेड हैं। जैसे एडिक्शन हो जाता है किसी चीज़ का, तो आपसे भी एक एडिक्शन उनको महसूस हो रहा है, ठीक है। इसीलिए वो बेबस होकर, बेबसी में, और अगर ये सब महसूस ना करते तो हो सकता है कि वो आपको भूल जाते, बट क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैवी आपकी तरफ फील कर रहे हैं, एक हैवी, क्या कहते हैं उसको, गांठ, नॉट एक खिंची चली आ रही है, जैसे मैग्नेटिक पुल होता है ना, तो वो आपकी तरफ वो महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो छोड़ना भी चाहे आपकी यादों को, भूलना भी चाहे इस समय करंटली आपकी यादों को, पर अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जितने भी वो इगोइस्टिक आपके सामने दिखा रहे हैं अपने आप को बंद करके, ठीक है, डीप डाउन दे रियलाइज्ड कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं। यहाँ पे एक म्यूचुअल लव है। वो भी रियूनियन चाहते हैं आपके साथ में, वो भी आपके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है। वो भी इसका फ्यूचर देखते हैं अंदर ही अंदर, वो भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। वो आपको अपना पार्टनर मानते हैं और अपने आप को आपका समझते हैं, ठीक है। उनको ऐसा प्यार जैसा आपके साथ में उनको महसूस हुआ, वैसे उन्हें कहीं भी महसूस नहीं हुआ, ठीक है। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो यस, इसलिए ना उनके अंदर जो एक ईगो वाला पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन जो कहीं ना कहीं ऐसे इमोशनल साइड पे ज़्यादा जाता नहीं है, गहराई में नहीं उतरता, ऐसा व्यक्ति अब ये रियलाइज़ करा है कि वो उसे प्यार हो चुका है आपसे, ठीक है। उसके अंदर फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इमोशनल जज्बात हैं आपको लेकर, ठीक है। और अब वो एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा करेक्टर बन गया है इस टाइम करंटली, वो अपने आप में रियलाइज़ कर पा रहा है, एग्जामिन कर पा रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ में फ्यूचर देखता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल, तो वो ऐसा बन गया है आपके लिए, ठीक है। वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है आपके इस रिश्ते में, ओके, यस। और देख लेते हैं। हर हर महादेव। और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी रही है, थर्ड रीज़न रहा है, तो उस केस में भी वो आपके प्रति ही ज़्यादा समर्पित महसूस करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो समझते हैं कि आपको उन्होंने जस्टिस नहीं दिया, तो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। किसी किसी की केस में अगर थर्ड पार्टी भी है रीज़न, तो इतने सारे कार्ड्स। ओके, वी हैव 6 ऑफ बोस। ओके, अबंडेंस। क्योंकि ना कहीं उन्हें थर्ड पार्टी की साइड में वो खुशी नहीं मिल रही है, उन्हें वो सुकून, उन्हें वो शांति नहीं मिल रही है उस थर्ड पार्टी में। जहाँ पे भी थर्ड रीज़न, थर्ड जगह पे जहाँ पे भी वो हैं, ज़रूरी नहीं कि लव रिलेशन हो हर किसी के लिए, किसी के लिए थर्ड पार्टी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं कि भाई फैमिली के लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो जो है थोड़ा डिस्टेंस बना के रह रहे हैं आपके साथ में। बट वो उस डिसीजन, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है, मेरा थ्रोट चक्र आज भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके पार्टनर की वजह से। तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, शायद बोल नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो वो उस थर्ड पार्टी के साथ में खुश नहीं है, उन्होंने जो भी किया हो उस रीज़न में, उस केस में, बट दे आर नॉट हैप्पी इन दैट केस, ठीक है। बिकॉज वो वहाँ पे बहुत स्टक फील कर रहे हैं, वो वहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वो एक नेचुरलिटी जो उनके अंदर से निकलती है, वो आपके रिलेशनशिप में है, आपके साथ में है। भले ही वो अपने आप को कितना भी कुछ और होकर दिखाएं, ठीक है, भले ही वो आपके सामने ना झुकें, थोड़ा सा खुद को ऊंचा रखें इस कनेक्शन में, स्टिल दे फील
लव इन बिटवीन यू बोथ, और वो चीज़ उन्हें किसी और जगह पे नहीं दिखाई देती, ठीक है। यस, कहीं और उनको कुछ और चीज़ें हावी होती हुई महसूस हो सकती हैं। जो सरफेस लेवल का प्लेजर होता है, जो सरफेस लेवल की चमक होती है, वो चीज़ें उनको बाहर मिल सकती हैं, बट वो कहीं ना आपसे प्यार महसूस कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये कोई थर्ड पार्टी रीज़न है। और बाकी वो दूसरे केस में, जिनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस दूरियां बन गई किसी थर्ड रीज़न की वजह से, उनके लिए ऐसा है कि वो आपसे ही, आप में ही अटके हुए हैं। कहते हैं ना कि तुझ पे हम तो अटके यारा, दिल भी मारे झटके, ऐसे करके कोई गाना है, ठीक है। तो वो आप पे अटके झटके हैं और आपके साथ में कनेक्शन आगे देखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं हालात आप दोनों के बीच के, बिकॉज वो यहाँ पे असली खुशी अपनी महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अबंडेंस देख पा रहे हैं। करंटली उनकी जो सिचुएशन है वो अटकी हुई है, ठीक है, वो इमूवेबल समझ रहे हैं अपनी हालातों को, कि मूव नहीं कर सकते, पहुँच नहीं सकते आप तक, और इस फेज़ में वो बहुत घबरा रहे हैं, बहुत स्ट्रगल महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। हर हर महादेव। Oh, okay, we have the moon on water. कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आपके कनेक्शन में बहुत कोशिश की हो, मतलब बाद में कोशिश ट्राई किया हो कनेक्शन को ठीक करने के लिए, और हिंट्स दे दे के आपको थक गए हो, हिंट्स दे दे के आपको थक गए हो, चीज़ें कर करके आपको थक गए हो, बट अब उनको लगता है कि ईगो पे बात आ रही है उनके, ठीक है। कनेक्शन तो है, इमोशंस भी हैं उनके अंदर आपको लेकर, ठीक है, बट और वो रियूनियन भी चाहते हैं आपके साथ में वापस से, बट कहीं ना कहीं वो ट्राई कर करके थक गए हैं और वो परेशान हो गए हैं, ठीक है। बैलेंस क्रिएट करने के लिए आप दोनों के कनेक्शन के बीच में वो थक गए हैं, चीज़ें उस तरीके से शायद आप म्यूचुअली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो परेशान महसूस हो रहे हैं मुझे इस टाइम। उनकी ईगो पे बात आ रही है, ठीक है। यस, उनकी ईगो पे बात आ रही है। इमोशनली भी आपके साथ इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, बट ना कुछ ऐसी चीज़ें वो ट्राई कर करके थक गए हैं, और अब शायद ईगो के साथ में और ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हर हर महादेव। आज कुछ अलग ही रीडिंग है अनएक्सपेक्टेड। नहीं, बहुत सारे हैं। रुको 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 भाई, इतने कार्ड्स क्यों गिरते हैं? आपके पार्टनर पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं। Okay, we have Page of Stones. Then next. The World Tree. घूम फिर के सारी दुनिया में जो एक सुकून जहाँ किसी को मिलता है ठहरने पर, वो उन्हें आपके साथ मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने दुनिया तो देखी है, इन्होंने लोगों के रंग ढंग देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी है इन्होंने, ठीक है, बट इनको जो महसूस होता है वो आपके साथ एक रियल कनेक्शन महसूस होता है, जो बाहर इनको नहीं महसूस होता, ठीक है। आपके साथ में एक ऐसा तार इनके अंदर जुड़ गया है कि जिसे ये भूल नहीं पा रहे हैं, मतलब ये निकालना भी चाहते हैं, छोड़ना भी चाहते हैं अपनी इस तार को कभी कभी, क्योंकि परेशान हो जाते हैं उस आवाज़ से जो आपकी तरफ खींचती है ना बार बार, ठीक है, बट स्टिल एक रीज़न है जो खुशियाँ इनको आप ही के साथ महसूस होती हैं, वो एक रीज़न है जो ये आपके साथ में कनेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें हो सकता है कुछ अगर आप दोनों के बीच में अच्छा टाइम पहले स्पेंड हुआ हो, ठीक है, एक जो जिसे हम कहते हैं रोमांटिक जो हमारा टाइम होता है वो आप दोनों के बीच में स्पेंड हुआ हो, तो इन्हें बहुत खास महसूस होता है। वो करंटली वो इस बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, करंटली वो इन सब चीज़ों को भी याद कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में रोमांस रहा है, ठीक है। फिजिकल जो भी चीज़ें मतलब होती हैं, एक जेस्चर जो होता है, एक्सप्रेशन जो होता है लव का, वो सब इनको बहुत याद आ रहा है, ठीक है। वो फिर से उस कनेक्शन को जो आप दोनों के बीच में एक हग करने वाला, हाथ पकड़ के चलने वाला, या जो भी आप दोनों के बीच में एक ऐसा गुड टाइम रहा था,
वो फिर से उस चीज़ को बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, बरकरार करना चाहते हैं, बिकॉज दे फील कि भाई वो कितने खास दिन थे, वो कितने अच्छे दिन थे आप दोनों के बीच के, ठीक है। बट ईगो पे बात आ रही है, ठीक है, इनकी, क्योंकि आपको समझा के थक रहे हैं, शायद आपको हिंट दे के थक रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जहाँ पे इन्होंने कोशिश ज़रूर की होगी, बट आप कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लगता है शायद कि वो उस तरह का ऑफर आपके लिए नहीं लेके आ रहा है जिस तरह का ऑफर आपको चाहिए, ठीक है। ये बिल्ली वाला ऑफर आपको नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल शेर वाला ऑफर चाहिए, हाँ। सो इनके पास वैसे बड़ा वाला ऑफर भी है आपके लिए, ठीक है। इन्होंने दोनों ऑफर आप ही के लिए रखे हुए हैं, छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी। यहाँ पे मेरे पास दो हैं, वी हैव टू कार्ड्स ऑफ सेम थिंग, ठीक है। यहाँ ये किंग भी है और यहाँ पे ये पेज की भी एनर्जी है, तो छोटा और बड़ा ऑफर दोनों आप ही के लिए है, वो समय की बात है। इतने से मान जाओ तो ठीक, नहीं तो फिर बड़ा वाला भी आप ही के लिए है, ठीक है। पहले वो छोटा एक आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, शुरुआत करेंगे कि दोस्ती कर लेते हैं, या पहले बात करते हैं, फिर से अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल अपने बीच में बिठाते हैं, फिर धीरे धीरे करके उस बात को एक लॉन्ग कमिटमेंट की ओर लेकर चलेंगे, ठीक है। बट वो एक चीज़ें हैं, मतलब इनको गलती करने के बाद में आदमी ऑन द स्पॉट कैसे चीज़ों को ठीक करे, तो वो धीरे धीरे चीज़ों को ले जाना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। और आपको अपना बेटर हाफ समझते हैं, ठीक है। आपके साथ में कंप्लीशन महसूस करते हैं, एक होम वाली फीलिंग आती है, आपको लगता है कि जैसे आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे पास डिफरेंस है, यहाँ पे भी मेरे पास डिफरेंस है, आप दोनों के बीच में कलर डिफरेंस, ठीक है, एज डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस आप दोनों के बीच में रीज़न बन सकता है, बट फिर भी वो आपको ही अपना कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ये सब ज़्यादा हाईलाइटेड साइंस हैं, ठीक है। तो 333 नंबर आपको दिखे अगर, तो आप समझिएगा कि ये एनर्जी आपके साथ अलाइन करी है, कंटिन्यूटी में है ये, ठीक है। तो आपके पार्टनर चीज़ें चाहते हैं आपको लेकर, उनके अंदर दिल में प्यार भी है, आप ही को अपना पार्टनर समझते हैं, बट उनकी ईगो आप हट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। वो एक छोटा मोटा ऑफर लेके आना चाह रहे हैं आपके पास में, ठीक है, बट बड़ा भी ऑफर आप ही के लिए लाएंगे, पर ये देख रहे हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा उनके प्रति, ठीक है। बाकी आप ही के साथ में उन्हें घर वाली फीलिंग आती है, कंप्लीशन वाली फीलिंग आती है, और आपके साथ में जो भी पास में उन्होंने गलतियां की हैं वो इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एक रियलाइजेशन हो गया कि ये गलत थे अपनी जगह पे, अपनी साइड पे ये गलत थे आपके इस कनेक्शन में, तो ये अब सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। यह है कार्ड से आपकी पार्टनर की एनर्जीज़। तो अब देखते हैं उनकी तरफ से कुछ रिटन मैसेजेस। लेट्स सी। हर हर महादेव, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। पता नहीं क्यों आज रीडिंग करते हुए मेरी एनर्जी एकदम लो हो गई, लग रहा है आपके पार्टनर भी बहुत लो एनर्जीज में है, ऐसा बहुत ही कम होता है कि मुझे ऐसा महसूस हो, बट चलो जो भी है। हाँ, मतलब जब हम किसी की रीडिंग करते हैं तो उस पर्सन की एनर्जीज हमें टैप इन कर जाती है हमारे अंदर, तो हमें वो इफ़ेक्ट करती है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। हम आगे नई नई वीडियोस डालेंगे तो मिलते रहेंगे। और आप लाइक कमेंट भी कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं बाय लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग, ठीक है। और कोई पर्सनल रीडिंग चाहता है तो वो मेरे पेज पे देख सकता है। अभी एंडिंग नहीं है, बट यस, मैंने पहले ही प्रोमो कर दिया ठीक है। हाँ, अगर कोई मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहता है तो मेरा जो यूट्यूब का पेज है उस पर मेरी ईमेल आईडी अवेलेबल है, वो वहाँ जाकर मुझे ईमेल सेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये आपसे कह रहे हैं, तूने कोई जादू किया है क्या, बस तेरा ही ख्याल रहता है। इन्हें लग रहा है आप ब्लैक मैजिक करना सीख गए हैं, आप ही का ख्याल रहता है इनको। बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक आई लॉस्ट यू। देखा, मिस्टेक्स। 3 मैजिकल वर्ड्स फॉर यू। आई होप इफ यू कैन सी दिस गाना है। आपकी कशिश ये सिर्फ रोश है। मेरे अंदर का सिंगर निकल गया। आपका नशा, बस ठीक है, आप समझ गए होंगे आगे का गाना, ठीक है। ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं।
और कह रहे हैं मैं तुम्हारे इश्क में डूब चुका हूँ। यस, ये लिटरली डूब चुके हैं, क्योंकि इतनी हावी हो रही हैं आपकी यादें, आपका बिताया हुआ वो हसीन पल, वो प्यार की चीज़ें, वो प्यार की बातें इतनी इनके दिमाग में हावी हो रही हैं कि अपने आप को रोक ही नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है। और कोई थर्ड रीज़न बन रहा है तो उसे आउट करके, उसे साइड करके या उसे डाउन करके वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। इनकी करंट यही चीज़ है, बट कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो रहा है इनका बार बार। ध्यान रखिए, ईगो हर्ट ना करें अगर आप कनेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है। हीलिंग भेजें अपने पार्टनर को। 333 से आप भगवान यूनिवर्स को बोल सकते हैं कि मैं 333 एनर्जी के साथ में अपने पार्टनर के साथ में अलाइन करा हूँ। वो एक क्रिएटिव एनर्जी होती है, ठीक है, जो चीज़ों को इम्प्रूव करती है, आगे बढ़ाती है, एक नया वे में चीज़ों को लेके चलती है, ठीक है। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, चाहे तो कहीं लिख भी सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। वी हैव अनदर सॉन्ग, तेरा पिया इतना हंसी कैसे मुझसे पूछे आईना, ये भी, ठीक है। तेरी नज़र उतारूं करके कुछ गाना है वो, ठीक है, आपको डेडिकेट करें, आप सुन सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये आपका वेट कर रहे हैं सीरियसली। मुझे इंतज़ार है तुम्हारा और हमेशा रहेगा, इन्हें सच में वेट है आपका, ठीक है। वो वाली एनर्जी थी ना पहले छोटा ऑफर, पर बाद में बड़ा वाला ऑफर भी आप ही के लिए, बस समय का इंतज़ार, थोड़ा सा आप अगर चीज़ों को ठीक होने दें उनके बीच में तो वो समय भी आएगा। तुम्हारे साथ समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। जो सोल लेवल का कनेक्शन होता है उनमें ऐसा ही होता है, समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, इतनी चीज़ें गहरी हो जाती हैं। हर हर महादेव देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस, एक निकाल लेते हैं। यस, वी हैव टॉलरेंस। भाई टॉलरेट करो चीज़ों को, ठीक है। ओ सन ऑफ कुंती, हैप्पीनेस एंड सॉरो आर एक्सपीरियंस बाय द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द सेंसेस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स एंड आर एज टेम्पररी एज द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ समर एंड विंटर सीजन्स। वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट दैम, ओ डिसेंडेंट ऑफ द भारत डायनेस्टी। तो भगवान आपसे कह रहे हैं टॉलरेंस वाली जो एनर्जी है उसमें टैप इन करने के लिए, ठीक है, थोड़ा अपने अंदर सहनशीलता लेके आइए। हो सकता है कि आप सहनशील नहीं बन रहे हैं, आप थोड़े से अब भड़काऊ ऊर्जा में आ रहे हैं, या थोड़ा सा ये कि मैं क्यों कब तक सहता रहूँ, मैं ही क्यों सहूँ, ठीक है। नहीं, आप सही है। अगर आपको चीज़ों को अच्छा करना है, स्थिर करना है, स्टेबल करना है, तो इस समय आपको सहनशील होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हील करते रहिए अपने आप को, अपने पार्टनर के लिए भी हीलिंग्स भेजिए, और हर हर महादेव, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।